नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं कोविड-19 के ऊपर। तो वैसे देखा जाए तो कोविड-19 पर बात करने के लिए हमारे पास 2 से 3 दिन भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन आज हम उन्हीं क्वेश्चनों की बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं, कोविड-19 का पुराना नाम क्या है? नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल का मतलब नया, कोरोना का मतलब मुकुट हिंदी में देखा जाए तो। नेक्स्ट में यदि पूछ लिया एग्जाम में आपको कि कोविड-19 का नया नामकरण क्या है, कोविड-19 नाम है नया नामकरण, कब नाम दिया गया है? 11 फरवरी 2020 को कोविड-19 नाम दिया गया इस वायरस को। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? आपको एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेगा कि कोविड-19 का नाम क्या है, कोविड-19 के वायरस का नाम क्या है। तो अधिकतर बच्चे क्या करेंगे? नोवेल कोरोना वायरस, यही ऑप्शन, पहला ऑप्शन यही आएगा और इसी पर टिक मार के आएंगे, जो गलत होगा। अब इसका आंसर क्या होगा? SARS-CoV-2। याद रखना दोस्तों, एग्जाम में आएगा, यदि कोरोना वायरस से पहला क्वेश्चन आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। क्या आंसर होगा? SARS-CoV-2। वन, इसका मतलब टू ही क्यों आया यहाँ? क्योंकि वन है ना, इस 2019 से पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। इससे प्रभावित अंग क्या होगा? आपको पता है फेफड़े होता है, फेफड़े का मतलब श्वसन तंत्र होता है। प्रारंभ कहाँ हुआ है कोरोना वायरस का? तो प्रारंभ चीन के वुहान शहर से प्रारंभ हुआ है। इसका प्रसार किस किस से होता है? सांप है, चमगादड़ है, पेंगोलिन से इसका प्रसार होता है। पेंगोलिन क्या होता है कि चिट्टीखोर होता है, ये चिट्टी को खाने वाला चिट्टीखोर। अब बात करते हैं कि भारत में पहला केस कहाँ आया और कब आया, पहली मृत्यु कहाँ हुई और कब हुई। यह दोनों क्वेश्चन याद रखना। भारत में पहला केस तो आया केरल में। केरल में आया था ना, वो सऊदी अरब से यहाँ आया था। सॉरी, यह नहीं, एक कर्नाटक में मृत्यु हुई था ना, वह आया था सऊदी अरब से आई थी, एक महिला थी, वो 76 वर्षीय थी। अब पहला केस तो आया 30 जनवरी 2020 को और पहली मौत हुई 12 मार्च 2000 को। ये दोनों डेट याद रखना, कोरोना वायरस की दृष्टि से एग्जाम में आ सकती है कि पहला केस केरल में, पहली मौत कर्नाटक, 30 जनवरी 2020 को पहला केस आया, 12 मार्च 2020 को 2020 को पहली मृत्यु हुई। नेक्स्ट में बात करते हैं कि कोविड-19 से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली क्या क्या है। तो इसमें क्या है? एक तो पीपीई किट। पीपीई किट जो लोग पहनते हैं ना, वो जैसे हमारे योद्धा हैं, डॉक्टर्स है, नर्स है, पुलिसकर्मी है, उनसे संबंधित है पीपीई किट। पीपीई किट का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिविटी इक्विपमेंट, व्यक्तिगत मतलब यह इसकी फुल फॉर्म है। हिंदी में देखा जाए तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, जैसे मास्क है, कपड़े है, हेलमेट है, दस्ताने, ये पीपीई किट के अंदर सम्मिलित है। नेक्स्ट में बात करते हैं क्वारंटाइन। अब क्वारंटाइन है, आइसोलेशन है, सोशल डिस्टेंसिंग है, फिजिकल डिस्टेंस है, लॉकडाउन है। अब इन्हीं सभी की चर्चा करेंगे, ये क्या क्या होती है। अब सबसे पहले बात करते हैं क्वारंटाइन की। तो यह पृथकवास होता है, मतलब अलग होता है। संपर्क में आए लोगों को, मतलब कि एक परिवार में एक व्यक्ति के कोरोना वायरस है। अब यदि एक को ही सरकार अलग करे तो वह तो होता है आइसोलेशन, और परिवार के सभी सदस्यों को अलग अलग कर दे, भाई किसी में कोरोना वायरस न फैले, 14 दिन तक अलग अलग रखे, उसे कहते हैं क्वारंटाइन। आइसोलेशन समझ में आ गया? जिसके कोरोना है उसको पूर्ण पृथक्करण, मतलब संक्रमित व्यक्ति को पृथक करना। दोनों में कंफ्यूज होगा, याद रखना, क्वारंटाइन आइसोलेशन दोनों को एक बार फिर से देख लेना। सोशल डिस्टेंसिंग और फिजिकल डिस्टेंसिंग एक ही होता है। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग ये नहीं है कि सोशल मीडिया से दूर रहें, यह है कि जैसे सार्वजनिक स्थान पर जाएं हम, वहाँ दूसरे व्यक्ति से दूरी बनाए रखें, वही फिजिकल डिस्टेंसिंग है। अब लॉकडाउन है। लॉकडाउन का मतलब क्या है? तालाबंदी। लॉकडाउन एक तो लॉकडाउन होता है, एक होता है कर्फ्यू। लॉकडाउन में तो अति आवश्यक सेवाएं हैं ना, जैसे दूध है, किराना है, और जैसे छोटी मोटी चीज़ें, इन सभी की छूट रहती है, और बाकी सार्वजनिक स्थानों पर बंद रहता है। और कर्फ्यू है, चाहे कुछ भी हो, दूध हो, अति आवश्यक कोई सी भी चीज़ हो, सभी बंद रहेंगे। अब आपको बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। एक तो वायरस का नाम इम्पोर्टेंट है, ये 11 मार्च 2020 है ना, उस समय कोविड-19 को महामारी घोषित किया था WHO ने। एग्जाम में सीधा सीधा पूछ लेगा कि WHO ने कोविड-19 को महामारी कब घोषित किया। तो इसका आंसर क्या होगा? 11 मार्च 2020। नेक्स्ट में
आपको एग्जाम में पूछ लेगा कि मास्क एवं सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु कब घोषित किया गया, तो 14 मार्च से 2020 को घोषित किया गया। और आवश्यक वस्तु अधिनियम कब बनाया गया था, 1955 के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट में बात करते हैं एक चीज और कि इस मास्क और सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु की बनाने की जरूरत क्या पड़ी। अब मैं आपको बता दूं, आवश्यक वस्तु बनाने से, आवश्यक वस्तु में डालने से इसकी कीमत ऊपर नीचे भी नहीं होगी और कोई स्टॉक भी नहीं कर सकता। जैसे जैसे जरूरत होगी वैसे वैसे बाजार में उपलब्ध रहता रहेगा और इसमें रेट में कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। ऐसे कालाबाजारी बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांस बनते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं पहला लॉकडाउन करने वाला राज्य कौन सा है, राजस्थान है। और यदि आपको एग्जाम में पूछ ले कि पहला वो राज्य कौन सा है जिसने कोविड-19 को महामारी घोषित किया, तो उसका आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट में बात करते हैं मोदी ने जनता कर्फ्यू लगाया था 22 मार्च 2020 को और थालियां भी बजवाई थी, आपको पता है। और टीडीएम के लिए अभी भी थालियां बजानी पड़ रही है। और 5 अप्रैल वाले दिन क्या कहा था कि शाम को 9 बजे 9 मिनट तक लाइट बंद रहेंगे, टॉर्च बंद रहेंगे, मतलब कोई मोमबत्ती है, दिया है, अगरबत्ती है, ये चाहेंगे। बंद का उद्देश्य क्या है भाई, मतलब पूरा देश की एकजुट होकर कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं हम, यही इसका उद्देश्य है। टाइम देखो 9 बजे 9 मिनट। नेक्स्ट में अब लॉकडाउन लगाते कितने लगे, लॉकडाउन 4 लगे। पहला लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लगा। लॉकडाउन दूसरा 15 अप्रैल से 3 मई तक लगा। लॉकडाउन तीसरा 4 मई से 17 मई तक लगा। यदि लॉकडाउन चौथे की बात करें तो 18 मई से 31 मई तक लगा। कहने का अर्थ यह है कि 25 मार्च से लेकर 31 मई तक लॉकडाउन रहा इंडिया के अंदर। और एक चीज और कि यह जनता कर्फ्यू लगा था ना 22 मार्च 2020 को, यह पूरे विश्व में पहला जनता कर्फ्यू है। पूछा जाए कि पूरे विश्व में पहला जनता कर्फ्यू लगाने वाला देश कौन सा है, तो यहाँ मोदी जी वाला इंडिया। नेक्स्ट में बात करते हैं अनलॉक फेस्ट की। अनलॉक फेस्ट है ना, मतलब कि इसमें छूट दे दी जाएगी कि रेड जोन है, ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए छूट दे दी जाएगी। भाई इसमें ये छूट मिलेगी, इसमें ये छूट मिलेगी। पहले लॉकडाउन, पहले अनलॉक कब हुआ, 1 जून से 30 जून तक पहला अनलॉक हुआ। अब अनलॉक 2 चल रहा है, 1 जुलाई से वर्तमान समय तक चल रहा है। कितने दिन चले हुए नेक्स्ट में फिर से बता दूंगा। अब मैं आपको यदि राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान के 8 जिले हैं ना, वो रेड जोन के अंदर थे। ऑरेंज जिले कितने थे, 19 जिले। और ग्रीन जोन कितने थे, 6। अब आपको यह तय करना है कि अपना जिला किस डिस्ट्रिक्ट में, जैसे जयपुर है, भीलवाड़ा है, जोधपुर है, ये सभी रेड जोन में थे। इस प्रकार आपको अपने ज़िले के बारे में पता करना है कि आप अपना ज़िला कौन से जोन में था। नेक्स्ट में बात करते हैं कोरोना हॉटस्पॉट सेंटर कि जहां कोरोना बहुत ज़्यादा विस्फोटक तरीके से फैला, वही है कोरोना हॉटस्पॉट सेंटर। सबसे पहला चर्चा में कौन रहा, वुहान है जो चीन के अंदर है। अब आपको पता है, यह तो सभी को मालूम है, लेकिन एग्जामिनर आपको अंदर जाकर क्वेश्चन पूछे, अंदर का मतलब यह पूछ ले कि वुहान शहर है वह चीन के किस राज्य किस प्रांत में है, तो याद रखना हुबेई। चीन के हुबेई प्रांत में वुहान शहर है, वहाँ सर्वप्रथम कोरोना स्टार्ट हुआ, कोरोना वहाँ से निकला। नेक्स्ट में बात करते हैं इटली है, स्पेन है, न्यूयॉर्क है। ये तो है विश्व के अंदर, न्यूयॉर्क ये तो है विश्व के अंदर जो हॉटस्पॉट सेंटर है। यदि इंडिया की बात करें तो मुंबई है, दिल्ली है, या आगे इंडिया के अंदर। यदि राजस्थान की बात करें तो जयपुर है, भीलवाड़ा है, बयाना भरतपुर है, जोधपुर है, ये सभी राजस्थान के अंदर हॉटस्पॉट शहर है। नेक्स्ट में बात करते हैं प्रमुख गतिविधियां, मतलब इंडिया में ये कोरोना वायरस आने के बाद कौन कौन से तो ऐप लॉन्च किए और कौन कौन सी योजना स्टार्ट की। अब सर्वप्रथम बात करते हैं हम आरोग्य सेतु ऐप। यह सब इस क्लास का तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। कौन सा है, आरोग्य सेतु। इसमें क्या है कि इसको स्टार्ट कब किया गया, 2 अप्रैल 2020 को। मतलब कोरोना ट्रैकिंग ऐप,
मतलब कि कोरोना के केस है ना, वो एकदम सही सही दर्शाए जाएंगे। इतने केस इस जिले के अंदर, इस राज्य के अंदर इतने इतने केस बढ़ रहे हैं और इस दिन इतनी मृत्यु हुई है। इस प्रकार इस तरह से आगे आगे बढ़ता जा रहा है। यह पूरा पूरा एकदम सही कौन बताएगा? आरोग्य सेतु। इस पर टोल फ्री नंबर भी दे रखा है 1921 पर कॉल कर कर आप मिस कॉल कर कर आप जानकारी ले सकते हैं। और इस पर अपना आत्म मूल्यांकन परीक्षण भी कर सकते हैं। इसके अंदर दिया हुआ है कि आप बाहर से आएंगे हैं तो आपको आंसर देना होगा। क्या आपको खांसी आ रही है, क्या आपको बुखार हो रही है, क्या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उत्तर देना है। इस प्रकार अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में नमस्ते और हैंडशेक अभियान। हैंडशेक अभियान कहाँ स्टार्ट किया गया? तो ये कर्नाटक के अंदर किया गया। राजकोट पोर्टर कहाँ स्टार्ट किया गया? ये राजस्थान के अंदर स्टार्ट किया गया। मोक्ष कलश स्पेशल बस राजस्थान के अंदर है। इसका मतलब कि जो कोरोना वायरस से जो मौत हो रही है, आपको पता है कि प्राइवेट बस है, सरकारी बस है, सभी सब कुछ बंद कर दिया गया है। तो जो कोरोना वायरस से जिन लोगों की मौत हो रही है उनको मोक्ष धाम से कैसे पहुंचा जाए? तो मोक्ष कलश स्पेशल बस, मतलब इसके अंदर एक बस स्टार्ट की गई है, वो मोक्ष स्थान तक उस सब को पहुंचा देगी और राजस्थान के अंदर स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? नरेला दिल्ली आर्मी। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस क्वारंटाइन सेंटर को दिल्ली की आर्मी, मतलब देश की आर्मी ने संभाल रखा है। नेक्स्ट में बात करते हैं पीएम केयर्स फंड। इसका फुल फॉर्म क्या है? सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। इसकी शुरुआत की गई 28 मार्च 2020 को और इसका अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होता है। 100% टैक्स फ्री है, 100% टैक्स फ्री है। इसके अंदर हम मिनिमम से मिनिमम 10 रुपये से लेकर कितने भी पैसे डाल सकते हैं। और इसका मतलब पीएम केयर्स है ना, ये सिर्फ कोविड-19 के लिए नहीं है, कोरोना वायरस के लिए ही नहीं है। यह फंड उस आपातकालीन परिस्थिति के लिए बनाया गया है जो भारत के उस नागरिक को उस समय के, मतलब आपातकालीन के अंदर रह रहे नागरिक को सहायता व राहत उपलब्ध करानी ही इसका उद्देश्य है। इसकी एक तो फुल फॉर्म याद रखनी है और एक ये 28 मार्च 2020 डेट याद रखनी है। फुल फॉर्म क्या है? सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब मैं आपको बताऊं कि दोस्तों ये कोरोना वायरस के बारे में मैं जो क्लास लेकर आया हूँ है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको साथ साथ बुक में नोट करते चले जाना। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन जरूर करना है। ऐसे तो मेरे को भी मालूम है कि आप 2-4 दिन तो याद रहेगा, फिर पता ही नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया। अब वेंटिलेटर क्या है? अब वेंटिलेटर एक तरह की श्वसन क्रिया है। अब मैं आपको बताऊं वह किस प्रकार है। अगर कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से सांस नहीं ले रहा है तो उस समय कृत्रिम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और जो मशीन कृत्रिम ऑक्सीजन उसे प्रदान करती है उसी मशीन को वेंटिलेटर कहा जाता है। मैं फिर से बताता हूँ वेंटिलेटर क्या है। अगर कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से सांस नहीं ले रहा है, मतलब कोई व्यक्ति प्राकृतिक रूप से सांस नहीं ले रहा है तो उस समय कृत्रिम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो उसी मशीन को क्या कहा जाता है? वेंटिलेटर कहा जाता है। नेक्स्ट में बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कोविड-19 के समय प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई और इसके 5 स्तंभ भी बताए गए। अर्थव्यवस्था के अंदर आवंटन जंप लगाना होगा, मतलब अर्थव्यवस्था कोविड-19 के समय बहुत ही नीचे स्तर पर जाने की संभावना है पूरे विश्व के अंदर, तो इसके अंदर खूब जंप लगाना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक भारत पर जोर देना होगा। आधुनिक भारत को ध्यान में रखते हुए 21वीं सदी को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिस्टम टेक्नोलॉजी ड्रिवन, मतलब तकनीकी आधारित कामों पर जोर देना होगा। जैसे डिजिटल इंडिया है, डिजिटल पढ़ाई है, डेमोग्राफी, तो इसका मतलब है वाइब्रेंट डेमोग्राफी। और डिमांड, मतलब डिमांड और सप्लाई चेन पर भी जोर देना होगा। ये सिचुएशन अच्छी तरीके से बैठाना होगा। नेक्स्ट में बात करते हैं वंदे भारत मिशन। यह आज की क्लास का चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
क्या? वंदे भारत मिशन एयरलिफ्ट है, मतलब एरोप्लेन की तरह है। तो विदेशों में फंसे भारतीय लोगों को भारत लाना है। कोविड-19 के समय जो है कौन कौन से देश है? तीन, चीन, सॉरी, नेपाल है। ये वंदे भारत मिशन है ना, ये मालदीव है। कौन कौन से देश है? तीन देशों से भारत लाए जाएंगे लोगों को। कौन कौन सा है? एक तो मालदीव, एक है श्रीलंका, एक है ईरान। इन तीन देशों से ही भारत में इन लोगों को लाया जाएगा। उसी योजना को वंदे भारत मिशन कहा जाता है। अब एक चीज़ और कि वंदे भारत मिशन के तहत जिन लोगों को भारत लाया जाएगा उनको खर्चा है ना उन स्वयं को उठाना होगा। यहाँ 14 दिन रहेंगे, वह भी खर्चा स्वयं को उठाना होगा। जो रास्ते के अंदर एरोप्लेन के अंदर वंदे भारत मिशन के इस एयरलिफ्ट के अंदर जो खर्चा होगा वह भी उन व्यक्तियों को भी उठाना होगा जो विदेशों में रह रहे हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं कोवैक्सीन, भारत बायोटेक द्वारा निर्मित पहली भारतीय दवा है। क्लिनिक ट्रायल स्टार्ट है इसका, 3 ट्रायल होते हैं, उसी के बाद में दवा बनती है। नेक्स्ट में बात करते हैं कोरोनिल, जो बाबा रामदेव के द्वारा, पतंजलि के द्वारा निर्मित की हुई आयुर्वेदिक दवा बनाई जाती है। लेकिन इसने बाबा रामदेव ने, पतंजलि ने आयुष मंत्रालय से इसकी अनुमति नहीं ली, जिस कारण आयुष मंत्रालय ने इसको दवा न घोषित करते हुए इम्यूनिटी बूस्टर के लिए लॉन्च किया है, के रूप में लॉन्च किया है। मतलब कि यह दवा तो सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ही कारगर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी। आयुष मंत्रालय की बात आई है तो आयुष मंत्रालय की बात आती है, जब भी आयुष मंत्रालय की बात है मैं फुल फॉर्म बताता हूँ। आयुर्वेद, योगा, सिंध, यूनानी, होम्योपैथिक। इसके वर्तमान मंत्री कौन है? यशोपद नाइक। अब कोरोना वायरस के समय क्रिकेट के अंदर भी 4 परिवर्तन किए गए हैं। कौन सा? एक तो लार का प्रयोग नहीं कर सकते, जो खिलाड़ी है ना बॉलर, वो गेंद को चमकाने के लिए लार का प्रयोग करते हैं, वो नहीं कर सकते। घरेलू एम्पायर ले सकते हैं। अब आईसीसी को पहले ही मालूम है कि घरेलू एम्पायर ले लें तो क्या होगा, तो इसी कारण 2 रिव्यू दिए हैं। पहले 1 रिव्यू था, अब 1 रिव्यू बढ़ा दिया गया है, 2 रिव्यू हो गए। और रिप्लेस खिलाड़ी, मतलब जो व्यक्ति, एक व्यक्ति कोरोना यदि संक्रमित है तो उसकी जगह है दूसरा खिलाड़ी ले सकते हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं राजस्थान सरकार द्वारा धौलपुर से कोई भूखा ना सोए अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट में आज की क्लास का 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की पहली प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित की गई? तो इसका आंसर है दिल्ली। भारत की पहली प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित की गई? दिल्ली। अब यह प्लाज्मा बहुत ही चर्चा में रहा है। इसका मतलब यह है कि दोस्तों, जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव था और उसके बाद वह सही होकर कोरोना नेगेटिव में आ गया, उसके प्लाज्मा लेकर सही व्यक्ति में डालने से, कोरोना पॉजिटिव में डालने से कोरोना जो पॉजिटिव व्यक्ति है वह भी नेगेटिव होने की संभावना बढ़ जाती है। और यह दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, तो यह प्लाज्मा बैंक भी दिल्ली में ही है। महाराष्ट्र सरकार ने प्लेटिना प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत 500 लोगों पर कोरोना के लिए ट्रायल किया जाएगा। नेक्स्ट में वायरस मैनेजमेंट इंडेक्स, मतलब इसके अंदर अभी तक पिछले दिनों तक राजस्थान टॉपर रहा था। इसके अंदर राजस्थान में वर्तमान में देखे जाए तो 80% है रिकवरी रेट है, मतलब 100 के अंदर से 80 लोग एकदम सही हो रहे हैं। 20 लोगों में कोरोना पॉजिटिव है अभी 100 के अंदर देखा जाए तो, और 80 सही हो रहे हैं। और इस वायरस का मतलब, वायरस मैनेजमेंट इंडेक्स का मतलब क्या है कि कहाँ पर डेथ रेट सबसे कम है, कहाँ पर रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा है। अब नॉर्थ इंडिया है, उसमें जो राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिकवरी रेट देखने को मिल रही है वर्तमान में। नेक्स्ट में बात करें, भारत का पहला ग्रीन राज्य गोवा, मतलब कि जहाँ गोवा के अंदर रिकवरी रेट है ना वो पूरी 100% हो गई है। मतलब कि एक ही कोरोना पॉजिटिव नहीं मिल रहा है और वो पूरी 100% है, 100% एकदम सही हो रहे हैं।
अब मैं आपको बताऊं कि दोस्तों एक्टिव केस पे नहीं मिल रहे हैं। नेक्स्ट में बात करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर क्या होता है। यह पल्स ऑक्सीमीटर अंगुली में लगाई जाने वाली एक क्लिप है जो रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को चेक करेगी। और यह किस सरकार ने स्टार्ट किया है? दिल्ली सरकार ने स्टार्ट किया है। अब मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि दोस्तों इस क्लास के अंदर हमारी क्या क्या कौन कौन सा क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले मैंने क्या बताया था, वायरस का नाम क्या है। तो यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, SARS-CoV-2। एक पहला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है। और नेक्स्ट में क्वारंटाइन और आइसोलेशन में अंतर देख लेना। और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? वुहान शहर से स्टार्ट हुआ, यह तो मेरे हिसाब से सबको मालूम है। और नेक्स्ट में कि कोविड-19 को WHO ने महामारी कब घोषित किया? तो इसका आंसर क्या होगा? 11 मार्च 2020 को स्टार्ट किया था। और मास्क एंड सैनिटाइजर को आवश्यक वस्तु कब घोषित किया गया? 14 मार्च 2020 को। 11 मार्च और 14 मार्च दोनों डेट याद रखनी है। और 14 मार्च वाले के साथ में एक डेट और 1955 के अधिनियम आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया गया। नेक्स्ट में बात करते हैं तो 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू उठाई। और वुहान शहर किस प्रांत के अंदर आता है? हुबई, चीन के हुबई प्रांत के अंदर आता है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया गया? तो 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया गया, जो पूरे विश्व में सबसे तेजी से डाउनलोड होने वाली ऐप है। और नेक्स्ट में पीएम केयर्स फंड के अंदर फुल फॉर्म याद रखना। और 28 मार्च 2020 को स्टार्ट की गई, यह याद रखना। और नेक्स्ट में देखा जाए तो वंदे भारत मिशन किन किन देशों से लाने वाले भारतीयों के लिए स्टार्ट है? मतलब श्रीलंका है, मालदीव है, ईरान है, 3 है। और कोरोनिल है, कोवैक्सीन है, और देखा जाए तो प्लेटिना प्रोजेक्ट है। ये आज की क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो थैंक यू दोस्तों। कोरोना वायरस पर हमने एक बहुत बेहतरीन क्लास लाने का प्रयास किया है। जो भी गलती है इस क्लास के अंदर तो हमें कमेंट बॉक्स में बताकर ज़रूर बताइए। हम अगले वीडियो में ज़रूर सुधार करेंगे। और कोरोना वायरस पर जो भी अपडेट होगा वह एक नई वीडियो के साथ में लाऊंगा।